हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आईपी कैसे असाइन कर सकते हैं अपने सिस्टम पे हम उबुंटू उबुंटू सिस्टम्स पे। तो अगर आप कंपेयर करेंगे अपना जो आरएचएल रहता है और उबुंटू रहता है, उनमें आईपी असाइन करने का जो तरीका रहता है वो अलग रहता है। अगर आप आरएचएल में देखेंगे, आप वहाँ पर एनएमसी लाई के थ्रू ऐड करते हैं आईपी। बट अगर आप उबुंटू में आएंगे तो वहाँ पर आपको आईपी जो रहता है वो दो फॉर्मेट रहता है। या तो डीएचसीपी रहता है जो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं ओएस का तभी रहता है, या फिर अपना रहता है YAML फाइल के थ्रू स्टैटिक आईपी। तो हम स्टैटिक आईपी कैसे असाइन करेंगे इस वीडियो में मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। अभी आप मेरे सिस्टम पे देख सकते हैं, ये मेरा 62 करके आईपी असाइन है। बट ये डायनेमिक आईपी है, स्टैटिक आईपी नहीं है। क्यों, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन, ये मेरे नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पर आपको दिखेगा ये बस मतलब नेटवर्क मैनेजर से फाइल बना हुआ है। इसमें मैंने कोई मैनुअली कुछ फाइल ऐड नहीं किया है। तो अगर मैं चाहूँ ऐसे, अगर ये काम कर दे टीसीपी क्लाइंट हाइफन आर, अगर मैं इससे चाहूँ तो अपने आईपी सिस्टम का आईपी चेंज भी कर सकता हूँ। अभी आप देखेंगे इससे क्या होगा, ये रिन्यू होता है या फिर चेंज होता है। एक बार फिर से चेक करता हूँ आईपी क्या है। ओके, 62 ही है। तो ठीक है, पहले मैं आपको आईपी असाइन करके दिखाता हूँ नया, उसके बाद हम इस पर भी देखेंगे क्या है। मैंने फायरफॉक्स ओपन कर लिया। हम क्या करेंगे, उबंटू की जो ऑफिशियल साइट है उससे हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन के जो पैरामीटर्स है वो फेच करेंगे और अपने सिस्टम पे हम आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं सर्च करता हूँ हाउ टू असाइन आईपी एड्रेस इन उबंटू। अगर आपको कोई भी इशू आता है आप सीधा इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं। ये रहा उबंटू का ऑफिशियल साइट। आप ये लिंक को फॉलो कर सकते हैं। इस पे आपको उबंटू पे अगर आपको वाईफाई कॉन्फ़िगर करना है स्टैटिकली या आईपी असाइन करना है, आप सब आपको सब चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, तो मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ पहले। तो मुझे स्टैटिक आईपी डालना है। ये देखिए डीएचसीपी का रहता है मैक एड्रेस के साथ, बट हमें करना है आईपी। और मैं अभी, हाँ, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ये पूरा हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कैसे कर सकते हैं और कैसे असाइन करेंगे हम वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। तो मैं अभी अपने टर्मिनल पे जाता हूँ और मैं पहले अपना कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल ओपन करता हूँ। याद रखिए, पहले कुछ कुछ भी करने के पहले आप पहले उस जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं अपने सिस्टम पे उसका बैकअप ले लीजिएगा, क्योंकि बैकअप ज़रूरी रहता है। कल को अगर आपका सिस्टम प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं हो या कुछ इश्यू आ गया तो आप बैकअप फ़ाइल से उसे रिवर्ट बैक कर सकते हैं। ये देखिए, इसका मैं लेता हूँ बैकअप डॉट बी ए के यू पी बैकअप। ओके, तो मैंने बैकअप ले लिया। अब मैं कंट्रोल टू एंड इसे ओपन करता हूँ वी आई से। अब ये ओपन हो गया। अब मैं यहाँ का जो फाइल है वो डिलीट कर देता हूँ पूरा। तो यहाँ पर सिंपली इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पर और फिर बाद में इसे यहाँ पर चेंजेस कर दूँगा। सॉरी, ये मेरा पेस्ट हो गया। अभी यहाँ पर इथरनेट सेम रहेगा, तो मैं यहाँ पर अपना पहले आईपी कॉन्फ़िगर करता हूँ। मेरा 62 था तो मैं यहाँ पर कुछ 63 रखता हूँ, समझ लीजिए 192 168 122.63 रखता हूँ। मेरा सबनेट यहाँ पर सबनेट रहेगा आपका नेटमास्क, वो मैं 24 ही रहेगा मेरा बाय डिफ़ॉल्ट। पहले मैं पूरा एडिट करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ मैं इसके पैरामीटर्स क्या-क्या हैं। 192 168 122.1 ये मेरा गेटवे है। अब मेरे यहाँ पर डीएनएस डालने पड़ेंगे मुझे। मैं डीएनएस में क्या डालूँ, 11 डाल देता हूँ। 88 गूगल का डालता हूँ मैं। 8.8, सॉरी, 8.8.8। ओके, एंड कॉमा 1.1.1। ये मेरा क्लाउडफ्लेयर का हो गया डीएनएस। अभी ऊपर इस मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर आप अगर आपके पास कोई डोमेन है, डोमेन नेम है, मतलब सर्च डॉट इन या ऐसा कुछ आपने बना के रखा है नेम सर्वर्स में, कोई किसी चीज़ को मतलब वो अपना डोमेन नेम सेट करके रखा किसी नेम सर्वर का, आप वो भी डाल सकते हैं। जैसे आप लोकल होस्ट का डाल सकते हैं, लोकल होस्ट डॉट कॉम या कुछ भी जो आपको मतलब जो आपने सेट करके रखा है। जैसे मेरे यहाँ पर सिस्टम का, अगर मैं अपने सिस्टम का देना चाहूँगा लोकल होस्ट, तो मेरे सिस्टम का क्या रहेगा, होस्ट नेम चेक करता हूँ आप मैं। होस्ट नेम ये वाई टी यूज़ करके है,
तो YT यूज़ करके मेरा होस्ट नेम जो रहेगा वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर कुछ डालना नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये मेरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है इसके अंदर हमारे पूरे पैरामीटर्स आएँगे। उसके बाद वर्जन्स, ये वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हो वो आएगा। रेंडर मतलब नेटवर्क डी के थ्रू ये रेंडर होगा अपना। और ईथरनेट्स, अब यहाँ पर ईथरनेट्स कौन सा आएगा, पहले मैं उसे चेक कर लूँ अपना। मेरा ईथरनेट यहाँ पर क्या है, ये वाला है। तो मैं इसे यहाँ पर कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा। ये मेरा यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब इस इंटरफेस पे आईपी असाइन होगी। ओके, और उसके नीचे आएंगे आप, यहाँ पर राउट्स, हम यहाँ पर राउट्स ऐड करेंगे। अभी राउट्स कहाँ पर है, मतलब कहाँ जाना मुझे। डिफ़ॉल्ट राउट है मेरा, जो भी डिफ़ॉल्ट राउट रहता है अपना सिस्टम्स का, वो डिफ़ॉल्ट राउट है। और उसके बाद वाया किसके थ्रू जाएगा, ये मेरे गेटवे के थ्रू जाएगा। और उसके नीचे आएगा नेम सर्वर्स अपना। और नेम सर्वर्स के बाद आप एड्रेसेस लिख के आपको जितने नेम सर्वर्स यहाँ पर डालने हैं वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको अगर चेक करना आपका करंट नेम सर्वर क्या है, रिजॉल्व सीटीएल करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर नेम सर्वर आपको अपने दिख जाएंगे। चलिए वेट करता हूँ मैं पहले। ओके, आपको यहाँ पर नेम सर्वर दिख जाएंगे। ये कौन से हैं, ये करंट डीएनएस मेरा ये चल रहा है। डीएनएस सर्वर मेरे ये दो हैं, कॉन्फ़िगर्ड है सिस्टम पे। तो अभी अभी मैंने वही डाले हैं। अगर आपको चाहिए, मैं यहाँ पर एक अपना ये भी ऐड करता हूँ मैं, अपना एक गेटवे का भी ऐड करता हूँ, डीएनएस सर्वर। तो मतलब आपको क्लियरिटी मिलेगी, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 192.168.122.1। ओके, तो आपको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पर ये इथरनेट्स के अंदर आपको ये याद रखना है, आपका इंटरफेस यहाँ पर आएगा। उसके बाद आपको एड्रेसेस में आपको जितने एड्रेस देने हैं, अगर समझ लीजिए मैंने यहाँ पर 62 दिया है, तो यहाँ पर 63 दिया है। इसके बाद आप 64 65 जितने एड्रेस है, सब समझ लो आपको अपने एक ही इंटरफेस में 5-6 एड्रेस कॉन्फ़िगर करने हैं। तो आप उसके नीचे बस इसको एड्रेस ऐड करते जाएंगे, वो सब एड्रेस इस इंटरफेस पे असाइन हो जाएंगे। उसके बाद आपको राउट्स, राउट्स में मतलब कि अपना जो डिफ़ॉल्ट राउट है वो क्या रहेगा। अगर मैं अभी चेक करूँ, राउट्स -n, ओ सॉरी इंस्टॉल नहीं मेरे पे, तो मैं एक काम करता हूँ, इंस्टॉल करता पहले। सुडो apt इंस्टॉल नहीं, मैं आईपी कमांड से आपको दिखाता हूँ। IP ये देखिए मेरे डिफ़ॉल्ट राउट है ये, सॉरी ये डिफ़ॉल्ट राउट है मेरे। इसका आपको शायद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया रहेगा। आईपी कमांड के मैं जब ये आपको एक्सप्लेन किया था तो आपको बताया था उसमें कि यार आईपी कमांड के थ्रू हम राउट कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और उसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमें पहला ऑप्शन क्या करना है, मतलब पहला काम क्या करना है, नेट प्लान ट्राई करने का। ट्राई करने के बाद, ट्राई करने से ये होगा कि अगर हमारे कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी एरर है वो हमें दिख जाएगा। ये देखिए इसने कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं इसे एंटर करता हूँ, ये हो जाएगा। बट अगर मैं समझ लीजिए इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, समझ लीजिए मैंने यहाँ पर एक एड्रेसेस है, इसको मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया और फिर मैं नेट प्लान ट्राई करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे उसने एरर दे दिया। ओके, तो अभी मैं फिर से इसे एक्सप्लेन सही करता हूँ। और याद रखना, अगर आपने नेट प्लान ट्राई किए बिना नेट प्लान अप्लाई कर दिया, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, अगर अभी आप चेक करेंगे सुडो नेट प्लान ट्राई, इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब नेट प्लान अप्लाई करता हूँ मैं, अप्लाई, ये अप्लाई हो गया। अगर आपने ये करने के पहले, नेट प्लान ट्राई करने के पहले नेट प्लान अप्लाई कर दिया सिस्टम पे, तो मे बी आपका सिस्टम आईपी असाइन प्रॉपर्ली नहीं होगा। और अगर आपने एसएसएच लेके रखा है, पुट्टी लेके रखा है सिस्टम का, तो आपका पुट्टी का एक्सेस भी चले जाएगा। तो आप मतलब आपको फिर कंसोल से उसे चेंज करना पड़ेगा, आप वैसे नहीं चेंज कर पाएंगे। अभी आपको मैं इसका दिखाता हूँ आउटपुट। मेरा आईपी अभी चेंज हो गया रहेगा। इफ़ कॉन्फिग, ये देखिए यहाँ पर मेरा 63 हो गया। ये मेरा नेटमास्क 24 का जो है 255.255.255.0 ये हो गया है। और अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक और आईपी ऐड करना चाहूँ सेम इंटरफेस के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, YYPP, चलो मैं 3 करता हूँ, 2 और करता हूँ, 60R करके 4 एंड अगेन मैं 5 देखता हूँ इससे, राइट क्विट किया मैं से। अभी मैं
नेट प्लान ट्राई करता हूँ। नेट प्लान ट्राई में एक्सेप्ट हो गया मेरा सेटिंग्स। अब नेट प्लान अप्लाई करता हूँ मैं। और अब आप चेक करेंगे इफ़ कॉन्फ़िग, तो यहाँ पर 63 तो दिखा ही रहा है, बट आप आईपी ए करेंगे अगर, तो यहाँ पर आपको सब इंटरफेस मतलब सब आईपी दिखाएगा मेरे। ये देखिए 63 एंड 64 एंड 65, ये सब आईपी इसमें दिखा रहा है। तो अगर आपको और चेक करना है तो पिंग करेंगे आप 192.168.122.63, ये सेल्फ पिंग हो रहा है। 4 को करेंगे, 4 भी पिंग हो रहा है हमारा, और 5 को करेंगे, 5 भी पिंग हो रहा है। अगर मैं अभी क्या करता हूँ आपको दिखाने के लिए, इसे रिमूव भी कर देता हूँ। डी किया मैंने, इसे डी किया। अब 64 65 सिस्टम पे नहीं है। अब मैं नेट प्लान फिर से अप्लाई करता हूँ इसको, मैं ट्राई करता हूँ। मेरा कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर है। अब मैं इसे नेट प्लान अप्लाई कर देता हूँ। इन मेरा नेट प्लान अप्लाई हो गया। अब मैं फिर से इसे अगर पिंग करने का ट्राई करूँगा 65 को, देखिए इशू देगा, क्योंकि अभी ये आईपी असाइन नहीं मेरे सिस्टम पे। आईपी लिंक, सॉरी, आईपी ए करता हूँ मैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस सिस्टम में मेरे एक ही आईपी असाइन है, 63 करके है। और यहाँ पर आप चेक करेंगे अभी रिजॉल्व सीटीएल में, तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा मैं ये अपना डीएनएस ये ऐड हो गया है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं चेक करता हूँ मेरा डीएनएस काम कर रहा है कि नहीं। एक्चुअली उस पर डीएनएस कॉन्फ़िगर है नहीं, बट फिर भी मैं देख सकता हूँ कि उस डीएनएस से मेरे आईपी रिजॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे। 168.122.1 google.com पे करता हूँ मैं, google.com। ओके, रिजॉल्व हो रहे मेरे, और लोकल डीएनएस से मेरे आईपी रिजॉल्व हो रहे हैं। आपको मैं बता दूँ, डिग कमांड एक्चुअली हेल्प इसलिए होता है कि अगर हमें डीएनएस की रिगार्डिंग या कुछ चेक करना है, जैसे कि उसका मैक्स एमएक्स रिकॉर्ड चेक करना है, किसी चीज़ का टीएक्सटी रिकॉर्ड हमें चेक करना है, तो उससे हम डिग कमांड के थ्रू हम उसे देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ टीएक्सटी, अगर समझ लो गूगल का टीएक्सटी रिकॉर्ड चेक करना है, तो आप टीएक्सटी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, उसका एमएक्स रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ये बात आप एक इन्फॉर्मेशन के लिए अपने पास याद रखिएगा, डिग कमांड ये सब में हमें हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पर डिग कमांड का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि मैं पिंग करना चाहता हूँ या मैं रिजॉल्व करना चाहता हूँ किसी आईपी को, लेकिन स्पेसिफिक डीएनएस के थ्रू, मतलब स्पेसिफिक डीएनएस सर्वर के थ्रू। ऐसा नहीं, अगर जो मेरा डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ पर देखेंगे, मेरा डिफ़ॉल्ट आप जो मेरा करंट है ये 88 है। अगर मैं बिना डिग कमांड यूज़ किए पिंग करूँ, तो बिना स्पेसिफाई किए पिंग करूँ या रिजॉल्व करने का ट्राई करूँ डिग google.com, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसने कौन से उससे रिजॉल्व किया, इससे। क्योंकि मैं यहाँ आपको दिखाएगा 12753, जो कि अभी कैट ETC रिजॉल्व डॉट कॉन्फ में कॉन्फ़िगर्ड है, ये वाला लोकल। बट लोकल में करंट कौन सा है, रिजॉल्व CTL में आप लोग करंट देखेंगे, करंट मेरा ये है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 88 से रिजॉल्व कर रहा है। बट अगर मैं इसको किसी और से करना चाहूँगा, तो मैं उसके लिए डिग कमांड यूज़ करूँगा, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा डिग @ उसके बाद आप डीएनएस सर्वर का आईपी लिखेंगे। अभी पिछली बार मैंने वो 192.168.122.1 से किया था। अभी यहाँ पर मैं 8.8.8 से करता हूँ और यहाँ पर google.com लिखता हूँ, तो यहाँ पर ये शो कर दिया मुझे। ओके, और आपको एक चीज़ बता दूँ मैं कि अगर समझ लीजिए आपने डीएनएस जो सर्वर है, आपका जो डीएनएस है, आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं किया, या आप अपने कॉन्फ़िग फाइल में इसके कॉन्फ़िगर नहीं किया, कैट ETC नेट प्लान में कॉन्फ़िगर नहीं किया यहाँ पर आपने, तो आप डायरेक्टली इसे यहाँ पर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैट ETC रिज़ॉल्व कॉन्फ में, यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसे, यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम कैसा रहेगा, अगर आपने अभी कॉन्फ़िगर किया और आपने सिस्टम CTL से नेटवर्क रिस्टार्ट किया, आपने सुडो सिस्टम CTL रिस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर किया, तो इससे क्या होगा, आपका ये जो है ना, ये
ये कॉन्फ़िगरेशन फिर से आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो चेंजेस किया रहेगा वो हट जाएगा। मैं आपको शो करता हूँ एक बार आपको वी आई ई टी सी resolve.conf किया मैं सब रीड किया इसमें। ओके, आई किया। अभी नेम सी आर वी आर सर्वर पे गया, 192.168.122.1 किया। नेम सी आर सर्वर A.A.8 मैंने ये दो कॉन्फ़िगर किए हैं। अभी दोनों कॉन्फ़िगर हो गए और मैं ऐड करता हूँ। ऐड करके आपको दिखा दूँ, ये मेरे में दो कॉन्फ़िगर्ड है। और अगर मैं डिग करूँगा इसमें तो मेरा पहला है, इससे रिज़ॉल्व होगा, ये इससे रिज़ॉल्व होगा बिना स्पेसिफाई किए। तो मैं google.com करता हूँ। ये देखिए, ये मेरा इस नेम सर्वर से रिज़ॉल्व हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, रिस्टार्ट करता हूँ एक बार अपने नेटवर्क को, नेटवर्क मैनेजर को। अभी ये हमारा चेंज होना चाहिए, बट मैं भी बोल नहीं सकता चेंज हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ है क्योंकि ये शायद से लिंक नहीं है। ये अपना अगर यहाँ पर आप चेक करेंगे ls-lh etc resolve.conf, ओके, लिंक है ये। और नेट प्लेन से शायद से होगा ये। sudo नेट पैन अप्लाई करता हूँ मैं, ly अभी कैट करूँ मैं तो हाँ, ये देखिए यहाँ पर अगर नेट प्लेन से मैंने जैसे इसे अप्लाई किया, ये फिर से पुराना कॉन्फ़िगरेशन मेरा आ गया। और यहाँ पर आप देखेंगे इस ये पुराना जो मैंने मैनुअली किया था। तो अगर आपको इसे अवॉइड करना है, मतलब कि आप नेट प्लेन से यहाँ पर आपने कोई कस्टम डाल के रखा है और आप उसको चाहते नहीं चेंज हो जाए वो, या तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप ये फाइल के अंदर चेंज कर दो। किधर गया, हाँ, या तो आप इस फाइल के अंदर चेंज कर दो, वो नेम सर्वर यहाँ पर ऐड कर दो, ऐड ऑन कर दो इसके इधर इस लाइन में। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप, पहले मैं क्लियर कर दूं, या फिर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बट इसे परसिस्टेंट रखने के लिए आपको एक कमांड यूज़ करना पड़ेगा, चैटर। चैटर करके पहले मैं इसमें चेंज करता हूँ, फिर आपको मैं इसे चेंज करके दिखाता हूँ। मैं रिस्टार्ट करके दिखाता हूँ, वी आई ई टी सी resolve.conf। ठीक, यहाँ पर मैं डिलीट किया सब, आई किया, नेम सी आर वी सर्वर 192.168.122.1। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। मैंने इसे सेव किया। अब मैं यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सूडो एक चैटर कमांड करके रहता है, चैटर चैटर प्लस आई कर दूंगा, प्लस आई। अब इससे क्या होगा, इससे कोई भी चेंजेस अगर नेटवर्क करना चाहेगा इस सिस्टम को, तो ये नहीं हो पाएगा। resolve.conf ऑपरेशन वाइल रीडिंग नॉट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, एल एस, पहले मैं ls-ls करता हूँ, ई टी सी resolve.conf। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपको, ये इसे रोक रहा है, इसे मतलब ये करने के लिए क्या बोलते हैं, वो अपना चैटर अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये अभी एक्टिवली इस फाइल से लिंक है, ये सिम लिंक है। यहाँ पर आप देखेंगे सिम लिंक, ये सिम लिंक्ड है, लिंक है इस फाइल से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो इसे अनलिंक करना पड़ेगा, या फिर इसे फिर सिस्टम को, ये फाइल को मुझे रिमूव करके फिर से इसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं भी क्या करता हूँ, इससे पहले रिमूव कर देता हूँ, आर कर देता हूँ मैं, RM etc sudo से करता हूँ पहले मैं, sudo etc resolve। अब ये रिमूव हो गया है फाइल, आपको फाइल नहीं दिखेगी। अब मैं क्रिएट करता हूँ फाइल, vi, यहाँ पर फाइल क्रिएट किया मैंने। यहाँ पे लिखता हूँ नेम सर्वर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 192.168.122.1, और एक लिखता हूँ नेम CRV सर्वर A.A.8। बस इसे मैं अभी सेव कर देता हूँ, और अभी मैं चार्टर यूज़ करता हूँ इस पर, चैटर प्लस आई ई टी सी रिजॉल्व।
अभी मैंने चैटर इस पे डाल दिया, सॉरी सूडो से करना पड़ेगा मुझे, सूडो, ओके, सूडो से चैटर लग गया। अब मैं अगर फिर से नेट प्लान अप्लाई करूँ, मैं यहाँ पे पहले आपको कंटेंट दिखाता हूँ, कैट ई टी सी रिजॉल्व डॉट कॉन्फ, ये हो गया। अभी मैं इस पर क्या करूँगा, नेट प्लान से फिर से अप्लाई करूँगा, सूडो नेट प्लान अप्लाई। तो मे भी इसका अभी चेंज नहीं होगा जहाँ तक मुझे पता है, बट ये चेंज नहीं हुआ। तो आप इस तरीके से इसे ओवरराइट होने से बचा सकते हैं अपने ई टी सी रिजॉल्व डॉट कॉन्फ को। और अगर आप चाहें देखेंगे, अगर मैं डिग करता हूँ, डिग गूगल डॉट कॉम, तो यहाँ पर डिग भी हो रहा है सेम उसी से। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम पे उबंटू के आईपी असाइन कर सकते हैं, प्लस ईटीसी रिजॉल्व को ओवरराइट होने से बचा सकते हैं, या उसमें ऐड एंट्रीज ऐड कर सकते हैं। और चैटर कमांड आपको ने जो देखा वो बहुत पावरफुल, अगर मान देखा जाए तो पावरफुल है, क्योंकि किसी सिस्टम को, किसी या फाइल को वो मैनुअली भी हमें एडिट करने नहीं देता है। अगर आप देखेंगे सूडो वी आई करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये रीड ऑनली दिखेगा आपको, ये रीड ऑनली ही दिखेगा आपको। और कुछ आप यहाँ पर अगर मैं राइट करना चाहूँ, भले सूडो से राइट किया हूँ मैं, कुछ भी लिखूँ उस पर सेव करने की कोशिश करूँगा मैं इसे, ये ऑप्शन मुझे नहीं देगा। इससे मुझे फिक्स करने के लिए चैटर को रिमूव करना पड़ेगा। अब चैटर को रिमूव कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर आपने प्लस आई किया है, वहाँ पर यहाँ पर आपको बस माइनस आई करना है। और उसके बाद आप देखेंगे फिर से, अगर मैं इस पर एंट्री करता हूँ और इसको नेम सर्वर लिखता हूँ, नेम SERVR सर्वर 1.1.1 करता हूँ, और इसे मैं अगर सेव करूँ तो ये सेव हो गया। ये अब चार्टर हट गया, उसके बाद ये सेव हुआ। और अगर चार्टर लगा है तो मैं चार्टर रिमूव किए बिना फाइल को एडिट नहीं कर सकता। और आप कैसे चेक करेंगे, आप अगर आपके सिस्टम पे किसी फाइल पे चार्टर लगा है कि नहीं लगा है, एलियास चार्टर यूज़ करेंगे आप, उस पर फाइल का पाथ देंगे रिजॉल्व डॉट कॉन्फ, ये देखिए यहाँ पर ये सिंबल लगा हुआ है चार्टर का, मतलब आप इस पर रिमूव या मतलब इसे एडिट नहीं कर सकते फाइल को। तो दोस्तों बस इतना ही आज के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।